friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.4 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। लास्ट टाइम में 7.3 तक कवर कर चुके हैं। आप लोग पुराने सेशंस देख सकते हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं जाना है, पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से हमारे पुराने सेशंस को कवर कर लीजिए। देन आज का सेशन आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम तक जितना भी सेशन हमने किया था, आज उससे नया सिलेबस मिलेगा हम लोगों को। आज हम लोगों को सीखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप में होती है, एक लेस देन और एक मोर देन। ये किससे कंपेयर होती है, लेस देन और मोर देन? ये होती है हमारी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट से। तो उसी के बारे में आज हम लोगों को पूरी जानकारी लेनी है। बने रहिए हमारे साथ सेशन में। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नेम है आपके पास में स्टैटिस्टिक्स। साथ ही साथ कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स? आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.4। सो 7.4 में आज हम लोगों को क्या सीखना है, मैंने अभी आपको बताया कि आपको आज सीखना है प्रैक्टिस सेट 7.4। आज आपको सीखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज़्यादा थ्योरी नहीं दूंगा, इसमें थ्योरी है भी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, आपको ना सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूं और क्वेश्चन में आपको मैं पूरी थ्योरी और पूरा क्वेश्चन दोनों एक्सप्लेन करूंगा एक साथ। तो पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से और ध्यान से समझते चलना। मैं क्या क्या स्टेप्स बता रहा हूं, कैसे फाइंड की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में समझना, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मैंने एक चीज अभी आपसे कही कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। कितने? दो टाइप की। तो एक कौन सी होती है? एक होती है लेस वाली और एक होती है मोर वाली, ठीक है। तो किससे होती है लेस देन एंड मोर देन? किससे? फ्रीक्वेंसी किससे लेस देन है और किससे मोर देन है, ये भी तो बताना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बोलते हो लेस देन, मोर देन, तो बेटा किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं ना, तो हम लोग बोलेंगे जब लेस होगी तो वो अपर से लेस होती है। यहां देखो, अपर मतलब अप, मतलब ज्यादा, तो ज्यादा वाले से कम। अच्छा, जब मोर आ गई मतलब यहां मोर आ चुका है, तो मोर किससे होगा, ज्यादा किससे होगा, कम वाले से। तो कौन सी? कम वाला मतलब लोअर। दो टाइप की लिमिट होती है ना, एक अपर होती है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। बताओ, ये बात क्लियर हुई? तो आपके पास में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कौन कौन सी आती है? एक आती है अपर और एक आती है एक आती है लेस और एक आती है मोर। लेस देन अपर लिमिट, मोर देन लोअर लिमिट। दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझ के रखना स्टूडेंट्स। बात क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक और शॉर्टकट बताते हैं। जब आपको लेस बोलेगा तब आपको क्या करना है, प्लस करना है। लेस मतलब कम होता है, बट हम लोग उसका अपोजिट करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे, मतलब ज्यादा करते चलेंगे। और अगर मोर बोला जाए, ठीक है, मोर बोला जाए तो मोर मत करना, माइनस करना, कम करने के चक्कर में पड़ना। बताओ, बात समझ में आ गई? जस्ट अपोजिट, ओके। लेस वाले के साथ में अपर लिमिट आती है, मोर वाले के साथ में लोअर लिमिट आती है। आप पूछोगे सर ये लेस और मोर है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये लेस और मोर जो है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है स्टूडेंट्स? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आज बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे से सभी लोग समझते चलें। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले सेशन में मैं बता चुका हूं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी वो होती है जो डाटा कई बार रिपीट हो जाता है, तो उस डाटा को हम लोग बोलते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी। कितना टाइम रिपीट हुआ वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करके बताने जा रहा हूं करना क्या है आपको, ठीक है। आ जाओ, इसको लेस और मोर करते कैसे हैं? क्या मैंने कहा प्लस करना होता है, क्या प्लस करना है? माइनस करना होता है। क्या माइनस करना है, इस बारे में तो नहीं बताया ना। आ जाओ क्वेश्चन में, आ जाओ मेरे साथ और क्वेश्चन में सीखो आके क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। आओ, तो स्टूडेंट्स जितने भी स्टेप बताऊं बहुत कायदे से और ध्यान से मन लगा के सीखते जाना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले इन्होंने एक क्लास दी हुई है। अगर आप लोग मेरे पुराने सेशंस कर चुके हो तो आपको कि क्लास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सेशन के अंदर। तो क्लास इन्होंने दी है 150 से 153।
एंड 153 से 156 और हमारे पास में 156 से 159, 159 से 162 एंड 162 से कितना 165 एंड 165 से लेकर 168 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी लिखनी पड़ेगी। अब मैंने आपसे कई बार कहा है जो अगला वाला डाटा दिया जाता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये लो इन्होंने लिखा भी है, फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितना टाइम रिपीट हुए। फर्स्ट वाला जो है 5 है, सेकंड वाला क्या है 7 है और थर्ड वाला क्या है 15 है, 10 5 3 है, 10 5 3। स्टूडेंट इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी आपको बतानी। कौन सी टाइप की? लेस देन। ठीक है, तो लेस देन जो होती है वो अपर लिमिट से लेस होती है। मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, अगर लेस देन बोलेगा तो आपको क्या करना होता है, अपर लिमिट से लेना होता है। बट यहां पर अभी ऐसा कुछ नहीं बोला, आपको सिर्फ लेस बोला है। और मैंने ये भी सिखाया था अगर लेस बोलता है तो प्लस करना होता है। क्या करना होता है? प्लस। आ जाओ बताते हैं क्या करना है। लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी में मैंने कहा था प्लस करना होता है। क्या प्लस करना होता है? फ्रीक्वेंसी प्लस करनी होती है। किस क्राइटेरिया पर प्लस करना है, जरा इसको समझो। अगर आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली में ना ये ना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है स्टूडेंट्स। ये क्या बन रही है? ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है। कौन से टाइप की बन रही है? लेस देन अपर लिमिट वाली बन रही है। ठीक है, तो लेस देन बोला है मतलब अपर लिमिट से लेस देन। अपर लिमिट कहां है? ये रहा, बात समझ में आ गई। अपर लिमिट कहां है? ये रहा। लोअर लिमिट कौन सी होती है? ये होती है। चलो बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले आप ना यहां 5 लिख दोगे। जो सबसे पहले होता है वही क्या कर देना होता है? नोट कर देना होता है। अब अगला वाला कैसे आएगा? तो मैंने कहा था प्लस कर देना है, क्योंकि लेस वाला निकाल ले हो तो प्लस कर दो। तो ये वाला जो नंबर है ना, इसको आगे वाला जो 7 है उसमें प्लस करके लिख दो। ये लो 5 मैंने क्या ऐड कर दिया? 5 में ऐड कर दिया 7 को ऐड करा तो क्या बन गया? 5 + 7 मतलब 12 बन गया। अब 12 आंसर आ गया, 12 आ गया। अब फिर से इसी 12 को आपको आगे बढ़ाओ, अगला वाला नंबर लेकर आओ 15 और इसी 15 को जाकर आप यहां ऐड कर दो। 15 + 12 कितना हो गया? 27। बताओ ये बात क्लियर हो रही है? फिर से आपको ये वाला नंबर क्या कर देना है? नेक्स्ट वाले में ऐड कर देना, और नेक्स्ट वाला ऐड करते ही क्या आ जाएगा? 27 + 10 मतलब 37। बताओ इजी है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा इजी अब नहीं मिल सकता है। बात को समझते चलो मेरी, ठीक है। लेस देन, मोर देन, दो टाइप की फ्रीक्वेंसी, लेस वाले में प्लस करना है, मोर वाले में माइनस करना है, बस इतना याद रखना होता है। सब में प्लस प्लस करते चल रहे हो। फिर से आगे आ जाओ, फिर से अब 5 ऐड कर दो। 5 ऐड जैसे ही करोगे आपको देखोगे 37 + 5 कितना हो गया? 42, और 42 को फिर आगे प्लस करोगे 3 में, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 42 + 3 मतलब 45। बनकर तैयार हो गई कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? कोई भी परेशानी है क्या? ये जो इतनी लाइंस खींची हैं, आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने एक एरो लगाया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो 5 वाला जाएगा 7 के साथ में, 7 वाला ऐड होकर फिर से रिजल्ट बनाएगा। रिजल्ट बनाने वाला फिर से अगला वाले नंबर से ऐड होगा, फिर रिजल्ट बनाएगा, फिर रिजल्ट अगले नंबर से ऐड होगा, फिर रिजल्ट बनाएगा यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से ऐड कर करके हमें बनाना है। ये आपकी बनकर तैयार हो गई लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट्स? नहीं है ना? अच्छा, अब इसको पढ़ते कैसे हैं जरा इसके बारे में भी समझो। हमको ये बोलना है कि यहाँ ये क्या है? स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। हम ये क्या बोलेंगे? ये 5 है जो कि लेस है। किससे लेस है जरा ये बोलो। ये जो 5 है ना स्टूडेंट्स, इन 5 के जो नंबर्स हैं, ये क्या थी? क्लास थी ना। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लेस हैं। किससे लेस है? 53 से, 153 से। 5 स्टूडेंट्स आर लेस देन 153। बात समझ में आई? किससे लेस हैं? अपर लिमिट से ना। मैंने कहा था ना लेस देन अपर लिमिट, तो ये 5 क्या है? 5 स्टूडेंट्स। आखिर ये स्टूडेंट कैसे बने? ये स्टूडेंट ही तो थे, बुक में देखो लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना? 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर क्या है? 153 से कम है। 5 स्टूडेंट्स आर लेस देन 153। 12 स्टूडेंट्स आर लेस देन 156। 27 स्टूडेंट्स आर लेस देन 159। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये अपर लिमिट से लेस बताया जाता है, इसलिए ये सब अपर लिमिट से लेस होंगे। क्लियर?
अगर नहीं क्लियर है तो इसके अगला वाला और क्वेश्चन समझो, उसमें और क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो समझदार बच्चे हुए हैं वो सबको समझ में आ गई है बातें। क्लियर है ना इतनी बात? चलो, अगर नहीं क्लियर हो रहा है थम्स अप करके आप बता सकते हो कि सर नहीं हुआ। जिनको हो गया वो भी थम्स अप करके बताओ कि हाँ सर हो गया है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है इसके बारे में। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अच्छा, एक और चीज़ है, ये आपकी ना एक्टिविटी थी स्टूडेंट्स, तो इसमें ना पहले वाले में बॉक्स यहाँ बना हुआ है, सेकंड वाले में बॉक्स कहाँ बना हुआ है, 15 वाला तो नहीं, 15 वाला यहाँ बाद में लिखा गया है तो हम चलो बाद में लिखे दे रहे हैं। 12 वाला यहाँ बॉक्स बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद में दोनों के ही ऊपर बॉक्स बना दो, ये लो। फिर उसके बाद में क्या बोला है, ये वाला तो हमें लिखकर मिल ही गया है, फिर यहाँ पे दोनों के ऊपर बॉक्स बना दो। ये आपकी बुक की तरह से अकॉर्डिंग टू बुक आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको भी समझो और बताओ मेरे को कैसे आएगा। आपके 90% स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब आंसर बता पाओगे, है ना। चलो आ जाओ देखते हैं। फिर इन्होंने कहा ना इस बार मोर देन, इस बार क्या बोला, मोर देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू के लिए थोड़ी देर होल्ड पे रखो और मोर देन पे फोकस करो। चलो आओ देखो क्या बोला है, क्लास कितनी दी है, क्लास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। क्लास हमारे पास दी गई है 1000 to 5000, 5000 to 10,000, फिर 10,000 to 20,000, नहीं 15,000, और कहाँ तक है 25 तक। तो ये 15,000 to 20,000 एंड 20,000 to 25,000। बताओ ये बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं था, सबका सब बुक में दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 15 दी गई है। बातों को समझते चलो स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 45, 19, 16, ठीक है, 45, 19, 16, 2, 5, इतना काम करके दिया। हमको मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो मोर देन टाइप के लिए हम लोग माइनस करते थे। अगर आपको याद हो तो क्या करते थे, माइनस करते थे। तो करो माइनस भाई, हमने यहां पे लिख दिया मोर देन टाइप। ओके, चलो बताओ। तो सबसे पहले मैंने कहा था इस वाले नंबर को आपको यहां नोट कर देना होता है। 45 था, 45 ही कर दिया। लेकिन इस बार जो है मोर देन टाइप चल रहा है तो आपको प्लस नहीं, इस वाले नंबर को ना अगले वाले नंबर से माइनस करके लिखना है। तो 45 में से 19 माइनस होगा तो कितना आंसर बचेगा, बता सकते हो? ये कुछ 6 और ये 26 आंसर बच रहा है मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद चलें आगे, 26 के बाद में और आगे आ जाओ, फिर अगले वाले नंबर से माइनस करो। 26 माइनस कितना, 16, तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। 10 में से 2 माइनस करो स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 10 - 2, तो हमारे पास 7 आ गया। 7 में से 5 माइनस कर दो, 7 - 5, तो कितना बच गया, 2 बच गया। एक मिनट, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। क्लियर? ये आपका बन गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन लोअर लिमिट। यहां लोअर लिमिट से हम लोग कंपेयरिंग कराएंगे क्योंकि ये मोर देन चल रहा है। अच्छा, पढ़ना हो तो कैसे पढ़ सकते हैं, जरा इसके बारे में बात करें। मैं कहूंगा 45 स्टूडेंट्स, ये क्या था, स्टूडेंट्स था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, मतलब एक अलग अलग पर्सन्स के हैं, ठीक है। तो 45 स्टूडेंट्स या फिर इंडिविजुअल्स, आप बोल सकते हो इंडिविजुअल है ये। 45 इंडिविजुअल्स, 45 individuals more than 1000, 26 individuals are more than 5000, 10 individuals are more than, कहाँ गया ये वाला, 10,000, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इसको समझो, जो 10 इंडिविजुअल हैं उनके पास 10,000 रुपए से ज्यादा रुपए हैं, ताकि मोर देन बोल लेना। 10 इंडिविजुअल्स मोर देन 10,000, तो 10,000 क्या है, रुपीज है। आप देखो उसमें लिखा है रुपीज है। तो 10,000 से 15,000 वाले जो आदमी हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो कितने हैं, 10 से ज्यादा हैं, 10 मोर देन है मतलब, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब और चलेंगे आगे और थर्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में डाटा जो है थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है। आपको मैंने पहले भी टेबल बनाना सिखाया है, अगर आपको टेबल बनानी आती है तो थर्ड क्वेश्चन करने में तनिक भी समस्या नहीं आएगी, है ना।
चलो आओ थर्ड क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या मिला है। चलो आओ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ना इन्होंने हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, पहले उस डाटा को नोट करेंगे फिर आपको क्वेश्चन समझाएंगे। स्टूडेंट्स डाटा हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है 55, 60, बहुत ज़्यादा डाटा दिया हुआ है। आप आराम से पहले देख लो डाटा क्या है, ठीक है। 55, 60, 81, 90, 45, 65, 45, 52, 30, 85, 20 एंड 10। ओके, उसके बाद में हमारे पास में है 75, 95, 09, 20। इसको 09 को सीधा 9 कर दो स्टूडेंट्स, 20 हो गया, 25 हो गया, 39, 45, देन 50, 78, 50, 78, 70, 46 के बाद 64। ओके, फिर उसके बाद में हमारे पास बोला जा रहा है 42, 58, 31, 82 एंड 27, 11, 78, कहाँ गया, हाँ 97, 7, 22, 27 एंड 36। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में है हमारे पास 35, 40, 75, 80 एंड 47, 69, 48, 59, 32। उसके बाद में 83, 23, 17। ओके, फिर 77, 45, 05, 23 एंड 37, 38, 35, 25, फिर 46, 57, 68, 45 एंड 47, 49। इतना डाटा हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बड़ी मेहनत लग गई लिखने में। तो इस डाटा को आपको क्या करना है, अरेंज करवाना है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कहा है आप पहले क्या करो, क्लासेस बनाओ 0 to 10, 10 to 20 की क्लासेस। ओके ठीक है, हम इतना काम कर लेंगे, क्लासेस बन जाएंगी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी भी बतानी है कि फ्रीक्वेंसी बताइए आपके पास कितनी कितनी रहेगी, इसके बारे में भी वो भी हम मैनेज कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी भी आपको बताएंगे कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहा है इन्होंने फ्रॉम द प्रिपेयर टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन के बारे में बताना है जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, ठीक है, वो भी बता देंगे। फिर ये भी कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टू वाली होनी चाहिए। जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कौन सी बनेगी, मोर देन और इक्वल टू वाली बनेगी। जरा बातों को मेरी समझते चलो। क्वेश्चन आप पूरा रीड करोगे आराम से, बुक आपके पास है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करने के बाद अब मैं आपको पूरा बताता हूं कि कैसे बनना है, जरा बातों को समझते चलना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लास लिखनी है। क्लास कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे क्लास बनानी है। लेकिन कहाँ तक बनाओगे जरा इसके बारे में समझो। मैक्सिमम डाटा कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, 82 मिल गया। 82 के बाद और कोई मैक्सिमम डाटा है, 90 भी मिल गया, 90 तक रख सकते हैं। और उसके बाद है कोई डाटा क्या, 90 से आगे है डाटा, 95 है, हाँ 95 और आगे बढ़ाओ, 95 के आगे नहीं है। मतलब हम मैक्सिमम 100 तक डाटा बना सकते हैं। चलो आओ क्लास बनाते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब उसके आगे एक और इधर टेबल बना लेते हैं क्योंकि उधर जगह कम पड़ रही है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक और टेबल बना ली। क्लास, कौन सी क्लास, 70 के आगे बढ़ाएं। अच्छा ऐसा करते हैं यहाँ तक 50 तक रख लेते हैं, फिर उसके आगे यहाँ पर कर लेते हैं 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90, 90 to 100। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ क्लासेस बना दी हैं। अब इसको भी आप थोड़ा एक्सपेंड करके लिख सकते हो। मुझे लग रहा था जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैंने इसको श्रिंक कर दिया था। तो 0 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब आप आराम से फ्री होके इसको लिख सकते हैं ना। चलो आओ, दो टाइप के हम लोग बनाएंगे, दोनों टाइप को आप देखते जाओ। तो यहाँ पर अब इतनी बातें तो हो गई, अब हमको ये बताना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी बननी है। मेरे साथ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स। ये मैंने f लिख दिया, f मीन्स फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वो होती है जो 0 से लेकर 10 के बीच में आ रही हो। आप उन नंबर्स को पहले बताओ कितनी है। तो 0 से लेकर 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं चेक करें। चलो आओ,
तो एक तो ये हो गया, देखो 10 लेना है कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 10 लेना है या नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, 10 को ना अगले वाले में लेंगे, यहां तक 0 से 9 तक के बीच में ही लेंगे, सिर्फ 0 से 9 के बीच वाला, ठीक है, 0 से 9 तक, क्योंकि 0 और 10 के बीच का चाहिए, तो हम लोग 0 से 9 तक लेंगे नंबर। तो हमने 10 छोड़ दिया यहाँ पे, चलो, तो एक नंबर ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद में और कौन सा है, और कोई है, ये रहा 2, और कोई जल्दी जल्दी बताते जाओ, और तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है, और कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब मैं इसमें सिर्फ इतना ही ले सकता हूं, कितना, 2 ले सकता हूं। चलो मैंने 2 नंबर ले लिया ऐसे, जो कि क्या है, 0 से 10 के बीच में है। अच्छा, फिर 10 to 20 के बीच में, तो एक तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके लिए सिंबल मैं कुछ और बनाता हूं, चलो देखो, ताकि पहचान सको। एक ये हो गया, ओके, तो एक हो गया। उसके बाद में हमारे पास में 10 के बाद में एक ये रहा, आप पहली लाइन से चेक करना शुरू करो, 10 के बाद में और ये वाला आएगा, नहीं, इसको हम लोग आगे लेंगे ना, 10 to 20 तक चाहिए, तो 20 के बीच में चाहिए, मतलब 19 तक चाहिए हमको, तो 20 वाला अगली बार में काउंट करेंगे। तो एक ये हो गया, उसके बाद में हमारे पास 10 to 20 के बीच वाला नंबर एक ये हो गया, फिर उसके बाद में 17 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद कुछ भी नहीं मिल रहा ना। अच्छा, ये देखो यहाँ 5 भी लिखा था, ये 5 किसके अंदर आएगा आपको पता है, ये इसके अंदर आएगा, मतलब हम लोगों का ये वाला क्या था, छूट गया था। फिर उसके बाद 20 वाले के बीच में और कुछ नहीं आ रहा है, मतलब हमारे पास 1 2 3 चीजें हैं, तो मतलब इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 10 to 20 के बीच में आ रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग 20 to 30 के बीच में। 20 to 30 कहाँ पर है स्टूडेंट्स, ये रहा एक, तो इसके लिए कौन सा सिंबल हम बना दें, तो इसके लिए मैंने कहा आप ऐसे ऐसे बना लो, ये हो गया 1, और कोई है 20 to 30 के बीच में, 1 के बाद में ये भी ले सकते हो, 2, ये भी, 3 के बाद ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं, 4 5 6, ठीक है, बहुत सारे मिल गए इसमें, तो 6 के बाद 6 के बाद में ये आ गया 7, और फिर हमारे पास बस इतने ही नंबर थे, ठीक है। 7 के बाद में ये देखो, ये भी एक बच रहा है, 8, और कोई नंबर जल्दी जल्दी चेक कर लो, 20 to 30 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो और कोई नंबर नहीं है मेरे हिसाब से, अब मैं आगे नोट कर देता हूँ 8 तक। तो ये हमारे पास टोटल 8 नंबर हो गए, एक बार फिर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये रहा 8, ओके स्टूडेंट्स। तो 8 नंबर हमारे ऐसे मिल गए। अच्छा, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब हमको चाहिए 30 to 40 के बीच में, 30 से 39 वाला। तो 30 से 39 वाला कौन सा मिलेगा, एक तो देखो ये मिल गया, इसके ऊपर मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, 1 हो गया, ठीक है, और ये भी देखो 39 वाला 2, फिर और ये भी आ जाएगा, समझदारी के साथ चलते रहना, हाँ, 3 हो गया, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, 40 हम नहीं ले सकते, आपको पता है, 5 तक ले लिए, 6, और 6 के बाद ये 7, ये 8, ये 9 के बाद में और कहीं नहीं है, बस ख़त्म। तो हमारे पास ये कितने नंबर आ गए, 9 आ गए। बताओ, ये बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की, 25 रखा हुआ है बेटा, 25 किसके बीच में आ रहा था, 20 to 30 के बीच में, मतलब ये वाला हमारा रह गया था, और इसके लिए हम लोगों ने सिंबल कौन सा बनाया था, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर एक नंबर और बढ़ेगा स्टूडेंट्स, मतलब 9 हो जाएगा, पहले 8 था, अब 9 हो जाएगा। इसी ये सिंबल बनाने का इसीलिए फ़ायदा है, ताकि हमको पता चला हम कौन कौन सा काउंट कर चुके हैं, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं क्या करना है। 40 to 50 के बीच में चलना है। 40 to 50 कहाँ आ जाएगा, चलो बताओ। 40 से 50 के बीच वाला, तो ये हो गया एक, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा सिंबल मैं बना दूं, अब तो सिंबल भी मुझे नहीं याद आ रहे, मैं ऐसा करता हूँ, डॉट डॉट बना देता हूँ इसके लिए, ठीक है। एक हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये लो 2 हो गए, फिर उसके बाद कहाँ गया, ये रहा 3 हो गया, और 50 नहीं लेना है हमको ना, 40 to 49 तक लेना है। 3 के बाद में 4, और कौन सा, ये लो 5, फिर 5 के बाद में हमारे पास में हो जाएगा 40, हाँ ये वाला ले सकते हैं। 5 के बाद में 6 के बाद में ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक, बढ़ाते रहो जल्दी जल्दी, ये हो गया 9 10 11 12, बहुत सारे मिल गए,
13 मीन्स 13 नंबर ऐसे हैं जो कि हमारे क्या होंगे, इसके बीच में आएंगे। चलो आगे बताओ और क्या कर सकते हैं। 13 नंबर मिल गए। अब हम लोगों को चलना है, इस वाली क्लास में चलते हैं, फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं और कितनी मिलेगी। 50 to 60 के बीच वाली फ्रीक्वेंसी। 50 से कहाँ वाली, 50 से 59 वाली ना। तो चलो देखो ये वाली एक मिलेगी। इसके लिए मैं क्या करूँ, कौन सा सिंबल बना दूँ, अब सिंबल भी नहीं याद आ रहे मुझे, बताओ जल्दी से। तो ऐसा करते हैं, लाइन खींच देते हैं। एक ये भी तो हो सकता है हमारे पास, लाइन खींच देते हैं। एक ये हो गया, चलो दो लाइन खींची रहेंगी इसके नीचे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया 55 वाला हमारे पास में, तो हम लोगों ने एक कर लिया। उसके बाद में ये वाला भी हो सकता है, 2 हो गए, ठीक। ये भी हो सकता है 3 के बाद कौन सा, ये वाला 4, बस खत्म। ये भी आ सकता है, 5 आ गए, 5 आ गए, बस खत्म हो गया, 6, बस खत्म। तो कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई स्टूडेंट, 6 आ गई। अब उसके बाद और क्या करेंगे, 60 to 70 के बीच भागेंगे। तो 60 to 70 के बीच में देखो मैं 1 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। कितनी लाइन है, 1 लाइन ड्रॉ है, आप जरा ध्यान रखना। एक हो गया ये, हमको चाहिए 60 to 70, मतलब 60 से 69 तक। चलो आओ बताओ क्या होगा 60 से 69 तक। तो हमने कहा कि यहाँ पर हो गया 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 2 हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया 3, और कोई 3 के बाद में बस और नहीं है, ये वाला 60 से 69 वाला। यहाँ हो गया 4, ठीक है, अभी ये भी नहीं ले सकते। चलो ये भी हो गया 69 के बीच में 5, मतलब 5 नंबर ऐसे हो गए, ठीक। ये सब निपट गए। अब हमको चाहिए 70 to 80 के बीच में। 70 to 80 बताओ कितना आ रहा है बेटा, 70 to 80। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, 70 से 79 के बीच में जाना है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 3 लाइनें डाल दी इसके नीचे, आप जरा ध्यान रखना। हाँ, इसमें डबल लाइन है, इसमें फर्स्ट लाइन है, इसमें 3 लाइन है, ट्रिपल लाइन है। तो 1 हो गया, उसके बाद में ये हो गए 2, और यहाँ पर 3, ठीक। फिर हमारे पास में ये भी आ जाएगा 4, और 82 तो आएगा नहीं, ठीक है। 4 के बाद ये देखो ये भी आ गया, ठीक है। 1 2 3 लाइन डाउन कर दी, 5 हो गए, और कौन सा, बस 83 ले नहीं सकते, खाली हमारे पास ये भी आ जाएगा ना। हाँ 6 हो गए, तो मतलब 6 नंबर ऐसे थे जो कि इसमें बीच में आ रहे हैं। अच्छा 80 to 90 के बीच में कौन कौन आ रहा है, ये देखो ये भी आ रहा है। तो मैंने इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक। 3 तरफ के डब्बे में बंद किया, ऊपर वाला खुला है, ध्यान रखना। तो एक हो गया ये हो गया 2, उसके बाद में ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं 3, ये हो गया 4, और कौन सा नंबर, ये भी नहीं ले सकते, बस खत्म। अच्छा ये ले सकते हैं, 5 हो गया। तो बेटा ये 5 नंबर ऐसे हो गए। अच्छा 90 to 100 के बीच में कौन सा आ रहा है, तो ये देखो एक ये हो गया 90 हो गया, और 97 2 हो गए, 2 के बाद में ये 95 3 हो गया, और कोई नंबर बच रहा है, मेरे ख्याल से 3 ही नंबर हैं। सब के सब नंबर मैंने यहाँ पर मैनेज करवा दिए हैं, सबका सब डाटा आपको समझा दिया है, कैसे आपको फिल करना था ये सब आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आई हो किसी भी स्टूडेंट को। अब जो काम बचता है हमारे पास में, वो बचता है कि हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, वो भी मोर देन टाइप में बनानी है। जरा इस बारे में भी आप लोग थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स। मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, देखो वहां जो डाटा दिया जाता था बुक में, वो तो पहले ही दिया जाता था कि यहाँ पे जो डाटा दिया गया उसको आपको यहाँ लिख के डायरेक्ट क्या कर देना है, ऐड कर देना है या माइनस कर देना है। बट आपको जब अपनी तरफ से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूरे डाटा से निकालनी हो, तो मैं आपको बताऊं स्टार्ट कैसे करना है। आपको पहले यहाँ पर पूरा बताना है कि कितना आया है, क्या कितना आया है, फ्रीक्वेंसी टोटल है कितनी, ये टोटल मेंबर है कितने, पहले तो ये बताओ, ठीक है। तो वो कैसे आएगा टोटल मेंबर, आखिर हमने ये सब 3 नंबर ये कहाँ से आए, ये डिजिट को तो काउंट करके रखा है। 0 से 10 में बीच में आने वाले ऐसे कौन मेंबर है, जो 3 मेंबर ऐसे हैं जिनका 0 से 10 के बीच में आया है। ओके बात समझ में आ गई। तो बताओ कितना हुआ, 3 3 6 और 9 कितना हो गया 15, ठीक है। वो 3 3 6 और 15 ही होता है, आप ऐड करके देखो 3 3 6 हो गया, 6 + 9 15 हो गया, एंड 15 25 24 37, तो उसके बाद में 42, उसके बाद में ये कितना आ गया 47 53 57, ठीक है। नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, 1 मिनट स्टूडेंट्स। ये हो गया 6 9 15 15 एंड 9 कितना हो गया हमारे पास में 24, दिस इज 37, क्लियर। फिर उसके बाद में 43 48 54,
एंड 59 एंड 362 हो गया। तो ये टोटल कितना आ गया? 62 आ गया। अब यहां समझने वाली बात होती है, जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, हमें कौन सी चाहिए? मोर देन टाइप। जरा इस बात को भी समझना, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, CF चाहिए, वो भी मोर देन टाइप का। मोर देन टाइप कैसे करते थे? हमें अगला वाला माइनस करना पड़ता था, है ना। टोटल कितना है? 62। तो सबसे पहले वाले में हम लोग क्या करेंगे? 62 करेंगे। आपको याद रखना, सबसे पहले वाले में हम लोग क्या नोट करेंगे? 62। इस एरो की जरूरत नहीं है हमको यहाँ पर। सबसे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी रखेंगे? 62 रखेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हाई रिपीट है, 62 रखना है, जितना सम आता है वही रखेंगे। अब क्या करना है? अगला वाला फ्रीक्वेंसी माइनस करते चलो। क्यों? क्योंकि मोर देन है, और मोर में मैंने पहले भी कहा है माइनस किया जाता है। तो 62 में 3 माइनस हुआ तो कितना बचा हमारे पास में? 59। 59 में 9 माइनस हो गया, कितना बच गया? 50। 50 में इतना माइनस हो गया 41। 41 में 13 माइनस करोगे तो आ जाएगा आई थिंक 28। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 28 आ गया। 28 में ये आगे का चार्ट है ना, 28 में ये 6 माइनस करोगे अगर CF निकालने के लिए तो आ जाएगा कितना? 22 आ जाएगा। 22 में 5 माइनस कर दिया 17, और 17 में आपने यहाँ पर कितना माइनस कर दिया? 5 माइनस हो चुका है। 17 में 6 माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 11। 11 में 5 माइनस करेंगे 6, ओके, और 6 में 3 माइनस किया तो 3 आ गया। मतलब कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं ना? यहाँ एरो लगा लो तो आपको समझ में आए कि इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी किसकी है। ये लो, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बात क्लियर हो गई। अच्छा, मैं आपको एक और चीज यहाँ बता देता हूँ बेटा। मैंने यहाँ पे ना ये मानकर किया था कि 0 से 10 के बीच वाला नंबर लेना है, 0 से 9 वाला। में भी हो सकता है आप 0 और 10 वाला भी ले सकते हो। मतलब 10 वाला यहां काउंट कर लोगे तो फिर यहां काउंट करने की जरूरत नहीं है। वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। मैंने 0 से 9 के बीच वाला लिया था, इसलिए मेरा ये फ्रीक्वेंसी आई है। हो सकता है 0 से 10 वाला आप ले रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ और आ जाए, ठीक है। बट डाटा हमारा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं करेगा, उतना ही डाटा आएगा लास्ट में जाकर, ठीक है। तो आप दोनों तरह से चल सकते हो। चलो, तो ये बातें हमारी पूरी की पूरी हो चुकी हैं क्लियर। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो आई थिंक अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और अब इन्होंने ना इसके बेस पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, हम उस क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स 40 और अबव 40। तो अबव 40 बोला है ना, तो बेटा क्लास देखो यहाँ पर है। हमने कहा था कि 40 या 40 से ज्यादा मार्क्स कौन ला रहा है, जरा बताओ। तो ये देखो यहां पर या तो 40 आएगा, ठीक है, और या तो 40 से ज्यादा आएगा। आखिर ये क्या चल रहा है? मोर देन चल रहा है। मोर देन किससे चलेगा? लोअर लिमिट से चलेगा। मैंने पहले भी कहा था लेस देन वाला अपर लिमिट से और मोर देन वाला लोअर लिमिट से। तो मोर देन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है? 40 यहां पर है। तो 40 या 40 से ज्यादा। तो 40 से ज्यादा कहां पर आ रहा है? यहीं पर तो आ रहा है। 40 या 40 से मोर। तो कितने स्टूडेंट हैं? 28 स्टूडेंट हैं। अगर मैं यहाँ आपको आंसर लिखूं, बोर्ड तो पूरा भर चुका है, मैं यहीं इसी को रफ कर लेता हूं और आपको समझा देता हूं क्या करना है, ठीक है। तो समझते चलो, चार्ट देखते चलो और समझते चलो हमने कहा क्या है। हमने ये कहा स्टूडेंट्स कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 40 और मोर देन 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। 40 और मोर देन 40 ऐसा बोला गया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 या 40 से ज्यादा हैं। तो बेटा 40 या 40 से ज्यादा तो इसी के बीच में आएगा, या तो 40 आ जाए। लेस देन लोअर लिमिट से कंपेयरिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने मोर देन टाइप बनाया। मोर देन लोअर लिमिट हमने आपको पढ़ाया ही है। तो ये 40 हो गया। 40 और 40 से ज्यादा कितने लोग आ रहे हैं? 28 आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 28। आपको समझ में आया होगा। सेकंड वाला कैसे करना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स। अब 10 मार्क्स से कम कौन ला रहा है भाई? तो यहीं पर तो है जो 0 और 10 के बीच में आ रहे हैं। आखिर यही तो बोला था, 10 से कम कौन आए? तो 10 से कम तो भैया इसी के बीच में मिलेंगे। 0 और 10 के बीच में तो कितने स्टूडेंट है? 62। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर? लेस देन, एक मिनट, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया है। ये 90 वाला पूछ रहे हैं। सेकंड वाले में बोला 90 और अबव 90। 90 और अबव 90 कहाँ है? ये रहा। 90 और अबव 90 हमारे पास में आ जाएगा 3 स्टूडेंट। कितनी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही? ये ना, तो यही इसका आंसर हो गया। 90
और मोर देन 90। तो कितने स्टूडेंट? 3 स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन में फिर इन्होंने हमसे ये बोला कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर ऑब्टेन्ड 60 और अबव 60 स्टूडेंट्स। तो 60 और अबव 60 कहाँ है? 60 ये रहा, 60 और 60 से ज़्यादा वाला, तो 60 से 70 के बीच में ही आना चाहिए। तो 60 और मोर देन 60, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? कितना आ रहे हैं? 17। तो ये 17 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो कि 60 या 60 से ज़्यादा नंबर लाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे व्हाट इज द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द इक्वल टू द मोर देन टाइप 0 to 10। 0 to 10 की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो 62 है। तो मैं सीधा यहाँ फोर्थ वाला आंसर लिख देता हूँ, 62 आंसर। कितना आंसर स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन आप बुक से नोट कर सकते हो। तो 62 आंसर आपका इसका हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? आई होप पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको पूरा चार्ट बनाना है और हर बार यही करना है आपको, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या बोला है इन्होंने? यूजिंग द डाटा इन एग्जाम्पल 3। अच्छा, एग्जाम्पल 3 में जो डाटा दिया हुआ है उसका यूज करना है अबव प्रिपेयर देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये इन्होंने बोला है स्टूडेंट्स। और देखो जो एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3 कहाँ पर? जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन ही तो क्वेश्चन नंबर 3 था ना। तो ये एग्जाम्पल 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना चाहिए था एक्चुअली में इन लोगों को। तो उसमें जो डाटा दिया है उसके थ्रू आपको क्या करना है? एक चार्ट प्रिपेयर करना है। वो भी कैसा चार्ट प्रिपेयर करना है? आपको लेस देन टाइप वाला चार्ट प्रिपेयर करना है और उसके बाद इनके आंसर देने हैं। बेटा लेस देन टाइप वाला जो चार्ट है वो कैसे प्रिपेयर होगा आप बता सकते हो? हमें ना काउंट करना पड़ेगा 0 से 10 के बीच में कितने आए हैं, है ना, यही तो काउंट करना पड़ेगा। तो आप वहां काउंट करके बताओगे सर इतने लोग आए हैं। क्या मुझे वो डाटा फिर से लिखने की जरूरत है? आप मुझे बताओ, क्या फिर से मुझे मेहनत करने की जरूरत है इसके ऊपर? कितने लोग मेरे से ये चाहते हो कि नहीं सर आप फिर से मेहनत करिए, फिर से वही डाटा आप लिख कर दीजिए? बताओ, मुझे तो नहीं लगता है कि नहीं करने की जरूरत है। हाँ, तो ये जो CF दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ मोर देन बनाया था, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये करना पड़ेगा कि मुझे लेस देन बनाना है। ठीक है, लेस देन डाटा के लिए यहां पर मैंने तो ये तो बता ही दिया था आपको। ये लो, मैंने सिर्फ इतनी चीज मिटा दी है। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। लेस देन करने के लिए क्या करते थे आप? प्लस करते थे प्लस। बताओ, लेस देन करने के लिए आप क्या करते थे? प्लस करते थे कि नहीं? और मोर देन करने के लिए माइनस करते थे। तो हम लोग यहाँ पर ना लेस देन वाला डाटा बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेकिन प्लस करने के लिए तरीका कौन सा अपनाएंगे हम लोग, जरा इसके बारे में भी तो बताओ। तो प्लस करने के लिए जो तरीका अपनाया जाएगा, अभी मैंने आपको कहा था जब मोर देन वाला सीरीज बनाना होता था तो आपको प्लस करके यहाँ पे पूरा डाटा फ्रीक्वेंसी प्लस करके चलना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि वहां हमें माइनस करना होता था तो हमें ग्रेटर डाटा से छोटा छोटा डाटा माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। जब आपको लेस देन टाइप प्रिपेयर करना हो, कौन सा टाइप? लेस देन टाइप प्रिपेयर करना हो, तो स्टूडेंट्स आप सीधा इस डाटा से कंटिन्यू करना शुरू करो। कौन से डाटा से? जो आपको दिया हुआ है। 3 दिया है, आप सबसे पहले 3 लिख देना। फिर लेस देन में प्लस करना पड़ता है ना, तो अगला वाला नंबर प्लस करो। कितना आ गया? 6 आ गया। आप जादू देखोगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। फिर 6 के बाद 9 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15। 15 में 9 ऐड कर दिया 24। 24 में इतना ऐड कर दिया 37। क्लियर? फिर उसके बाद में ये सब ऊपर पहले का ड्रॉ हुआ है। फिर उसके बाद में 37 से आगे जब बढ़ोगे तो 37 के बाद 6 ऐड करोगे, आ जाएगा 43। ये CF बनना है स्टूडेंट। 43 में ऐड किया 48, फिर 54, फिर 59 एंड देखो 62 आ गया। जितना डाटा होना चाहिए था उतना ही डाटा देखो ऐड होकर आ गया। यही जादू था इसका। आप जितना ऐड करते जा रहे थे, आखिर है क्या? है तो इसी का एडिशन ना। 62 आना तो उतना ही था, आ गया। अब जरा ये जो बनकर तैयार हुआ ये लेस देन टाइप हो गया। और बनाने का तरीका मैं आप बहुत ध्यान से रखना। मोर देन टाइप में आप इसका प्लस करके जो आता था वो लेते थे और सबसे पहले रखकर फिर माइनस करना शुरू करते थे। लेकिन लेस देन टाइप में आपको डायरेक्ट डाटा रखना है और प्लस करते चलना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूरा चार्ट ऐसे ही बनाना है। चार्ट को मैंने बार बार बनाना नहीं सिखाया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है ना स्टूडेंट्स? हाँ, ये क्वेश्चन हमारा 4 चल रहा है। अब जरा बात करेंगे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, जरा उसके बारे में देखो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स? 40 से कम मार्क्स किसके आए हैं? बेटा 40 से कम तो इतने यही है, 40 से 30 वाला।
ठीक है, तो 40 और 30 से कम, अब जाहिर सी बात है आपको कॉमन सेंस लगाना आ ही रहा होगा। 40 से कम किस में होगा, इसी में होगा। 40 से कम 39, 38, तभी तो 30 तक जाओगे पीछे तक। और लेस देन वाली कंपेयरिंग भी हम लोग तो मोर देन से करते थे, अपर लिमिट से करते थे। लेस देन अपर लिमिट, ऐसा ही तो बोला जाता था, लेस देन अपर लिमिट। तो ये देखो अपर लिमिट से ही हम लोग पकड़ के चलेंगे। तो अपर लिमिट कितनी, 40 से कम चाहिए। तो 40 से कम कितने स्टूडेंट हैं, 24। तो हम कहेंगे लेस देन 40। इन्होंने क्या पूछा था, 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स से जो लेस देन स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, वो है हमारे पास में 24। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में हमारे पास लेस देन 10 मार्क्स इन्होंने पूछा है। तो हम कहेंगे लेस देन 10 मार्क्स। कितने हैं, 10 से कम वाले 3 हैं, तो हमने कहा 3 हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा लेस देन 60 मार्क्स। 60 मार्क्स से कम कहाँ है, ये रहा 60 मार्क्स से कम। कितने हैं, 43। तो हमारा आंसर आ जाएगा 43, बस लेस देन 60 मार्क्स। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए 50 to 60 क्लास की। तो बेटा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये होती थी, 50 to 60 क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 43। तो ये लो हमने लिख दिया CF ऑफ 50 to 60 बोला है, 50 to 60 क्लास। क्लियर स्टूडेंट, ये लो खत्म हो गई पूरी कहानी, समझ में आ गया आपको सब कुछ। तो ये क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज थी आपकी, आपको समझ में आई होगी कौन कौन से स्टेप लगाए हैं। लेस देन वाली टाइप कैसे सॉल्व करना होता है, मोर देन वाला टाइप कैसे सॉल्व करना होता है, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करके बताई गई हैं। उम्मीद करते हैं पूरा सेशन समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर थोड़ी भी चीजें समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ सीखा है, तो सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर करें। जितने भी लोग मेरे साथ आज नए बने थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन में नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे और फिर हम लोग एक नई चीज सीखेंगे जो कि हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।